तो रिवर प्रॉब्लम में क्या होगा, एक नदी है, उसके एक फ्लो डायरेक्शन है, उसके फ्लो डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट होता है तो हम कहते हैं मूवमेंट डाउनस्ट्रीम हो रहा है, और उसके ऑपोजिट अगर मूवमेंट होता है तो हम उसको कहते हैं मूवमेंट अपस्ट्रीम। और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। इसमें अगर कोई स्विमर हो या कोई बोट वाला हो और वो चुपचाप से बस यहाँ पे खड़ा रहे, कोई एफर्ट नहीं लगाए, तो कहना इसे वो रिवर के साथ नीचे जाता जाएगा, ये सब। यस सर। तो वो जब अपना एफर्ट लगाता है, या तो अपने हाथ से किसी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा के मूव करता है, या बोट के इंजन से वो किसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, तो वो है वेलोसिटी एक्चुअली ऑफ दैट पर्टिकुलर बोट और स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि वो रिवर के रेस्पेक्ट में वो एफर्ट लगा रहा है, ये सॉरी। यस सर। तो हमेशा याद रखिएगा कि एफर्ट ऑफ द स्विमर इज ऑलवेज VSR। एफर्ट ऑफ द स्विमर इज ऑलवेज VSR। अगर ये पानी स्टिल रहता तो ये जो VSR होता यही VS होता। यस और नो, अगर पानी नहीं मूव कर रहा होता तो जो एफर्ट होता वही उसी डायरेक्शन में वो एक्चुअली मूव करता। लेकिन अभी वो एफर्ट लगाएगा, पानी उसको किसी डायरेक्शन में खींचेगा और वो किसी तीसरे डायरेक्शन में नेट इफेक्ट में पुल होगा, यस और यस सर। no? तो इस ये जो VSR है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ये मेरा लिखना सही होगा क्या? एक बार चेक कर लीजिए तो। मी leaving this is fine। यस सर। ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर कोई शोर पे खड़ा होके स्विमर को या बोट को देख रहा होगा तो वो VS चाहिए होगा एनालिसिस कंप्लीट करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है। एक एग्जांपल से करते हैं। A swimmer can swim with speed of a swimmer can swim with speed of 4 meters per second. How much time will be taken to go 100 meter downstream and then return back to the same point? एक बार इसको अटेम्प्ट करिए।
ओके, चलिए चेक करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ओके, तो ये आदमी मान लेते हैं यहाँ से शुरू करेगा, डाउनस्ट्रीम जाएगा, टर्न बैक करेगा, अपस्ट्रीम आएगा। जब ये डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा तो VSR 4 जो है वो इधर है, VSR, या आपको याद है स्ट्रीमर का एफर्ट हमेशा VSR होता है, तो 4 भी नीचे की तरफ और रिवर्स स्पीड भी नीचे की तरफ, तो नेट कितने स्पीड से नीचे जा रहा है बताइए। 6 से। और जब वापस आ रहा है तो VSR 4 ऊपर की तरफ, लेकिन रिवर्स फ्लो अभी भी नीचे की तरफ, नेट वेलोसिटी कितना? 2। नीचे जाते वक्त भी 100 मीटर कवर करना है, तो टाइम टेकन 100/6 50/3। ऊपर आते वक्त भी 100 मीटर कवर करना है। अग्री करते हैं? यस सर। तो याद रखिएगा कि स्विमर का एफर्ट जो होता है वो हमेशा VSR होता है। VSR और VR का नेट आपको बताएगा कि ग्राउंड से देखने तो VS किधर दिखेगा। क्लैरिटी है? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, so let's say we are looking for answering this particular question। ठीक है, एक 100 मीटर वाइड रिवर है, 4 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है। जो स्विमर है वो फ्लो डायरेक्शन से 127 का एंगल बना के स्विम कर रहा है, मतलब वो अपना एफर्ट फ्लो से 127 डिग्रीज पे लगा रहा है। यानी जो VSR है वो इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रहा है वो 37 डिग्रीज पे बना रहा है। चलेगा क्या? यस। ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, राइट? तो यस सर। 30। अब मुझे एक बात बता दो कि मेरा जो VS होगा वो तो VSR प्लस VR है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम करना है मेरे को। तो VR मेरे पास है, यहाँ पे लिख देते हैं VR 4। VSR जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 5, और उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा VSR
साइन 37 यानी 5 × 3/5 which is 3, और इधर हो जाएगा 4। और इन तीनों का वेक्टर सम मिला के हमको वीएस मिलेगा, क्योंकि इसका 2 कंपोनेंट है और इसका 1 कंपोनेंट है। दिख रहा है आपको? सर ये वाला पार्ट एक और बार ठीक है, बता ऐसा 2 कंपोनेंट्स का 1 कंपोनेंट है, तो इन तीनों को वेक्टर सम कर देंगे तो वीएस वीएसआर का 2 कंपोनेंट्स है, वीआर का 1 कंपोनेंट है, इन्हीं का सम मिला के मिलेगा ना वेक्टर सम। ये यस सॉल्व। सर। तो एक बात बता दो, इधर 4 है इधर 3 है, तो रिजल्टेंट इधर 1 होगा। ये कंपोनेंट 4 है ये कंपोनेंट 3 है, तो राइट साइड में नेट कंपोनेंट 1। कितना होगा? 1। यानी ग्राउंड से देखने पे हमारे स्विमर के पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 कंपोनेंट होगा, तो ये इस तरह से भागेगा। अग्री करते हैं? यस दिस इज सर। द पाथ ऑफ। अच्छा, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट से आप जितना नीचे या जितना ऊपर जाते हैं उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो हम कहते हैं अगर नीचे गए तो हम उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट डाउनस्ट्रीम, और अगर ऊपर आए तो बोलते हैं ड्रिफ्ट अपस्ट्रीम। इस केस में कैसा ड्रिफ्ट होने वाला है, अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम? पार्डन, अप की डाउन? सर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, क्योंकि अपन नीचे जाने वाले हैं इधर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे स्विमर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, उसने वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया होगा 100 मीटर्स, और वाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कंपोनेंट 4 है, तो टाइम टेकन होगा 100/4 विच इज 25 सेकेंड्स। एक बार सोच लो तो। ठीक है ये। यस सर। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ड्रिफ्ट कितना है, तो मैं आपसे एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पूछ रहा हूँ। तो आप एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी 1 into time taken which is 25, so 1 into 25 meters। और मैं देख चुका हूँ ये किधर है, डाउनस्ट्रीम, तो मुझे बताना चाहिए कि ड्रिफ्ट अपस्ट्रीम आया है या डाउनस्ट्रीम आया है। लॉजिक क्लियर है? यस सर। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि रिवर प्रॉब्लम्स आर अ सिंपल 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। ठीक है, बट अब मैं उसको फॉर्मूला के फॉर्म में सेट कर दूंगा। बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो आप एक बेसिक 2 डायमेंशनल अप्रोच लेके रिवर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, अब थोड़ा इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ओके, मान लेते हैं कि वीएसआर थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो वीएसआर का 2 कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। ये जो विड्थ है ये डब्ल्यू है, विड्थ ऑफ द रिवर। हमें वही टाइम टेकन निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है, ये सारा कुछ हमें समझ। एक चीज और है कि ये जो एंगल थीटा है
ये एंगल थीटा अगर अपस्ट्रीम के डायरेक्शंस में है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर डाउनस्ट्रीम के सेंस में बनता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं. सो थीटा इज एंगल विथ फ्लो की एंगल विथ परपेंडिकुलर. फ्लो के साथ एंगल एंगल थीटा है कि सर? परपेंडिकुलर. एंगल विथ परपेंडिकुलर. थीटा इज पॉजिटिव इफ sense is towards upstream. Theta is negative if sense towards downstream. ठीक है, अपस्ट्रीम की तरफ अगर सेंस है तो थीटा पॉजिटिव, डाउनस्ट्रीम की तरफ अगर सेंस है तो थीटा नेगेटिव. ओके. अगर मैं आपसे पूछता एंगल विद द फ्लो इन विच स्विमर इज स्विमिंग, क्या जवाब देते? एंगल विद द फ्लो इन विच स्विमर इज स्विमिंग. थीटा की पाई बाई 2 प्लस थीटा. पाई बाई 2 प्लस थीटा. और जब थीटा रखेंगे तो हमेशा ये साइन देखिए, अगर आप स्ट्रिप सेंस में बना है तो थीटा पर, अगर डाउन स्ट्रीम सेंस में बना है वीएसआर अगर इधर है और डाउन स्ट्रीम सेंस में बना है नेगेटिव. क्लियर है? यस करूं? सर. अच्छा. टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर अगर मैं लिख दूं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन वाई, तो चलेगा? एक बार चेक कर लो. यस सर. अच्छा, इतने देर में एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ड्रिफ्ट लिखेंगे. तो एक्स का पहले वेलोसिटी देखो, क्या लिख सकते हो? वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, यही नेट वेलोसिटी है. ठीक बोल रहा हूँ? वी आर माइनस वी एस आर साइन, और नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ड्रिफ्ट मिल जाएगा. यस सर. तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस इज ड्रिफ्ट. अच्छा, जरा ध्यान से ड्रिफ्ट को एनालाइज करिए. तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव रहे इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ थोड़ी है. ये तो डिपेंड करता है कि इन दोनों ये अगर वैल्यू है पॉजिटिव का, लेकिन साइन थीटा भी ऐसे समय पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हो जाएगा? सर आपका वॉइस क्रैक कर रहा है. अच्छा, एक अभी ठीक है? यस सर. ठीक.
तो मैं बोल रहा हूँ कि ड्रिफ्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस डिपेंडिंग सर। अपॉन, तो उसको भी मेरे को इंटरप्रेट करने आना चाहिए। तो हमने जैसा माना है उसमें अगर डी पॉजिटिव हुआ मतलब वी आर डोमिनेट करेगा, मतलब हमारा इस डायरेक्शन में मोशन वी आर के डायरेक्शन में होगा, मतलब हमको जो ड्रिफ्ट मिलेगा वो डाउनस्ट्रीम मिलेगा। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। और अगर ड्रिफ्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब है ड्रिफ्ट इज अपस्ट्रीम। ड्रिफ्ट इज अपस्ट्रीम। तो अब मेरे पास दो फॉर्मूलाज भी हैं। अगर हम चाहें तो फॉर्मूला से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो बेसिक टू डायमेंशन से भी काम कर सकते हैं। अब हम कुछ केसेस देखते हैं और मैं इन दो फॉर्मूला को साथ में रखता हूँ क्योंकि इनका यूज आ सकता है। केस वन, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। मेरे को रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, मेरा और कोई एम नहीं है। तो विड्थ ऑफ द रिवर फिक्स है, हम अपना एफर्ट फिक्स लगा सकते हैं, हम बस थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मेरे को टाइम को मिनिमाइज करना है तो कॉस थीटा को क्या करें, मिनिमाइज की मैक्सिमाइज? मैक्सिमाइज। कॉस थीटा का मैक्सिमाइज। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है कॉस थीटा का? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1। सर 1 होता है। तो टी मिनिमम जो होगा वो होगा W बाई VSR। इस समय हमारा कॉस थीटा होगा 1, यानी हमारा थीटा होगा 0। डायग्राम देखते हैं कैसा दिखेगा। VSR थीटा इक्वल टू 0 पे लगेगा, VR इधर लगेगा, हमारा स्विमर इस डायरेक्शन में VS रखेगा, और वो इधर कहीं पहुंचेगा। अगर हम ड्रिफ्ट लिखना चाहें, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट होगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट होगा, पॉजिटिव आया है ड्रिफ्ट, है ना? ड्रिफ्ट एक्चुअली अभी तो फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं, तो इतना से मेरे को समझ में आ गया कि इतना ड्रिफ्ट होगा डाउन स्ट्रीम। एक बार फॉर्मूला देखो, अगर फॉर्मूला आप यूज करते तो फॉर्मूला से भी ड्रिफ्ट का यही वैल्यू आता। कैसे? कॉस थीटा अगर 1 तो साइन थीटा कितना होगा बताओ? सर 0। 0। तो ये वाला टर्म हट जाता, आपको ड्रिफ्ट मिलता VR इंटू W डिवाइडेड बाई VSR कॉस थीटा। डिफरेंट किससे, सॉरी VSR, क्योंकि कॉस थीटा तो 1 है। डिफरेंट रिजल्ट की सेम रिजल्ट? सेम रिजल्ट। अच्छा, वो ड्रिफ्ट जो अभी आप फॉर्मूला से लाए वो पॉजिटिव आता, और आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, बता दिया था कि पॉजिटिव अगर आएगा मतलब ड्रिफ्ट डाउनस्ट्रीम है। वो तो हमने यहाँ देख ही लिया था डायग्राम में। तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ बार बार कि फॉर्मूला और 2D एनालिसिस दोनों आपको सेम जगह लेके जाएगा। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, VS वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो।
ट्रू फॉल्स? क्या जवाब होगा बताइए। सर ट्रू। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आपको जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो वीएस परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है कि वीएसआर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है? सर VSR। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ध्यान रखेंगे। ठीक है। लॉजिक क्लियर है क्या इसका? यस। केस टू। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। जब आप यहाँ पे रिवर को क्रॉस करेंगे किसी पाथ पे, सो कैन आई से दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द स्विमर? यस। अगर इस पाथ के लेंथ को एल बोले, ये डब्ल्यू है, ये ड्रिफ्ट है, कैन आई क्लेम लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द स्विमर टू बी दिस मच? यस सर। तो ये भी कई बार हमें काम पड़ सकता है। अब अगर मैं लेंथ को शॉर्टेस्ट रखना चाह रहा हूँ, यानी मैं एल को शॉर्टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो डब्ल्यू मेरे हाथ में नहीं है, विड्थ ऑफ द रिवर फिक्स्ड है, तो मैं डी को चेंज करना चाहूंगा। इसको मिनिमाइज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ तो मैं इसको जीरो करना चाहूंगा। तो इन दैट केस, अगर मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो आई वांट ड्रिफ्ट टू बी जीरो, सो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ आई वांट डी टू बी इक्वल टू जीरो। इस बात में कोई दिक्कत है? नो सर। अगर डी को जीरो करना है, इसका मतलब आप इस ड्रिफ्ट को जीरो करना चाह रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप इस ब्रैकेट को जीरो कर पाए। इसका मतलब है यू वांट दिस टू बी जीरो, so you want sin theta to be VR divided by VSR, yes or no? यस सर। इसका मतलब है कि इस बार आप अपना VSR ऐसा रखना चाहते हैं। अग्री करते हैं क्या? तभी ना आप सीधे अपोजिट एंड पे पहुंच पाएंगे। करेक्ट। यस सर। और ये वाला थीटा जो है, ये थीटा जो है वो है साइन थीटा इक्वल टू VR बाई VSR।
So we know theta. We know थीटा नाउ। मुझे एक चीज बता दो, ड्रिफ्ट तो आपका जीरो था ही, क्या मैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर को विड्थ डिवाइडेड बाय वी एस आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ? और थीटा अपन जानते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यस और नो? Yes, वीएसआर sir. का वीएसआर का कॉस थीटा ये कंपोनेंट ही हमको वाई डायरेक्शन में मूव कराएगा। साइन थीटा कंपोनेंट और वीआर तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसीलिए हम इधर जाके अपोजिट एंड पे पहुंच जाएंगे। तो ये अपना टाइम टेकन होगा। तो इस कंडीशन में जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है, आपको पहले साइन थीटा निकाल लेना चाहिए। एक बार आपको थीटा मिल गया तो फिर आप टू डायमेंशनल में जैसे सॉल्व करते हैं आराम से वैसे सॉल्व करिए, आपको आंसर बहुत मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है अनन्या। आपका अगर साइन थीटा ऐसा आया तो आप इसको हर कंडीशन में लगा सकते हैं कि वी आर शुड बी लेस देन वी एस आर। देखो तो एक बार, हर कंडीशन में लगा सकते हो कि वी आर शुड बी लेस देन वी एस आर। अगर वी आर वी एस आर से बड़ा हो गया तो साइन थीटा वन से बड़ा आने लगेगा। ऐसा Yes, sir. ऐसा पॉसिबल है? No, sir. तो ये तभी पॉसिबल है जब वी आर इज लेस देन वी एस आर। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ पे जब आपको क्रॉस करना है रिवर को, तो आपके पास एक केस बनेगा कि दो केस बनेगा? ये तो एक केस हो गया, लेकिन एक दूसरा केस भी तो बनाना होगा जब वी आर इज ग्रेटर देन वी एस आर। यस और नो? Yes, sir. तो ये इसका केस वन है। केस वन का सब पार्ट ए है, जहां पे आपका वी आर इज लेस देन वी एस आर। तब आप जीरो ड्रिफ्ट अचीव कर सकते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ पे जब आप क्रॉस करेंगे तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन तक पहुंच सकते हैं। दैट वी अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है, ओके, फाइन। I'll quickly bring in some questions. Just give me a moment. इन तीन क्वेश्चंस को देखेंगे हम।
ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पे अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, रिवर विड्थ से 1 किलोमीटर का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्रॉस करना है, तो हम पहले वी आर लेस देन वी एस आर लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं मैच करता है कि नहीं, क्योंकि जो ऑप्शंस मेरा है वो सब में वी आर जो है वो वी एस आर से लेस ही है। तो अगर मैच नहीं करेगा तो फिर हम नन मार के आगे बढ़ जाए। तो एक रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेते हैं। हमको वी एस आर लगाना है थीटा पे, ये वी आर है। थीटा क्या है पता नहीं है अपने को, तो ये है 5 cos थीटा और ये है 5 sin थीटा। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है 15 मिनट्स, मतलब 1/4 आवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं विड्थ डिवाइडेड बाई स्पीड। और वाई डायरेक्शन में जो हमारा स्पीड है वो है 5 cos थीटा। एक बार चेक करो तो ये सही बोल रहा हूँ अनन्या? यस सर। यहाँ से आपको दिखेगा कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। अगर कॉस थीटा 4/5 तो साइन थीटा कितना? कॉस थीटा अगर 4/5 तो साइन थीटा कितना बताओ? 3/5। सर 3/5। 3/5। अच्छा, चूंकि आप इस कंडीशन के साथ वर्क कर रहे हैं कि वी आर इज लेस देन वी एस आर, मतलब आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेंगे। मतलब आपका एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 5 sin थीटा और वी आर एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। अग्री करते हैं क्या? यस सर। ये सॉरी, अब मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू है, मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को वी आर मिल जाएगा 3 km/h। कोई ऑप्शन है वहां पे जो मैच करे? देखिए एक बार। सर बी। बी ऑप्शन। एक सेकेंड, लॉजिक एक क्लियर है? सेकेंड रुकिए ना, मतलब हम एक बार समझ लें। हाँ। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वहां से कॉस थीटा आया, साइन थीटा आया। क्योंकि हम इस कंडीशन पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंचेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब वी आर और 5 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दें। वहां से हमने वी आर कैलकुलेट की। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जो बोट है उसको परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो रो किया जा रहा है। इसका मतलब बोट का एफर्ट परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है, यानी वीबीआर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है। और उसका वैल्यू है 4.5। रिवर फ्लो कर रहा है 6 से। तो क्या हम बोल सकते हैं जो वी वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड होगा, वो इन दोनों का वेक्टर सम होता है। इसका मतलब है वीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का रूट होगा। यस और नो? यस सर। करेक्ट। यस सर। द रिवर फ्लोज एट द रेट, कैलकुलेट करिए। सर और आई 7.70। इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट। इसका ऑप्शंस मिसमैच है। कितना आ रहा है ये? सर 7.5 आ रहा है। 30, एक सेकेंड, 4.6, 7.5 है ये किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना।
यस सर। कन्वर्ट करिए, देखिए कितना आ रहा है। मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करिए इसको। सर 2.1 समथिंग आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? सर बी 2.08 आ रहा है तो उसको 2.1। क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा, अब इस पे आते हैं। बोट का स्पीड रिलेटिव टू रिवर 5 है, वी आर 4 है। इसका मतलब हम इस कंडीशन में हैं। इस कंडीशन में जब हमको शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करना होता है तो मेरा जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल होता है, मतलब हम एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकते हैं। इतना कंक्लूजन में कोई दिक्कत है क्या? नो इस सर। कंक्लूजन में ठीक है। इसका मतलब है हम वीबीआर कुछ इधर लगाएंगे थीटा एंगल पे। ये वी आर है, और वो जो साइन थीटा होना चाहिए वो होना चाहिए वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर। इसका मतलब थीटा अपना है 53 डिग्रीज। तो हम 53 डिग्रीज पे इसको अलाइन करके रखेंगे, ये अपना 4। तो ये बनेगा sin 53, और ये बनेगा 5 cos 53। यानी ये 3 कंपोनेंट्स हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है। यस सर। अपने को चाहिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टेकन के लिए मैं देखूंगा वाई डायरेक्शन में अपने को जाना है 480 मीटर्स, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट अपने को हेल्प कर रहा है वो 3 है। सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ रहा है। सर 160 समथिंग, मतलब बी वाला आ रहा है, बी। 160 अपना ऑप्शन आएगा बी। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है। लेट्स नाउ डिस्कस द फाइनल केस ऑफ दिस फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। लेट्स लुक एट द अदर कंडीशन। So we are still in the shortest path scenario, but now we have this particular condition. और जैसे ही मैं ये कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, नाउ d equal to 0 is not possible. Why not possible? Because when I do d equal to 0, I get VR by VSR. एंड अगर इस कंडीशन में मैं VR by VSR करूंगा तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। डू वी अग्री ऑन यस दिस? सर। तो डी जीरो नहीं होगा, लेकिन कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जीरो हुई हो ऐसा कोई बात थोड़ी है, उसका कहीं और भी तो मिनिमा हो सकता है। तो अब मेरा काम है कि हम डी को मिनिमाइज करें। तो किसी फंक्शन को मिनिमाइज करने का ये तरीका है, उसका मैक्सिमा मिनिमा खोजने का ये तरीका है कि उसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में और उसको जीरो से इक्वेट कर दो फर्स्ट डेरिवेटिव, और वहां से रिजल्ट ले लो। यस और नो? यस सर। जब आप ऐसा करेंगे, आई एम लीविंग अप द डिफरेंशिएशन पार्ट टू यू, कि आप उसको डिफरेंशिएट करें और आप थीटा को कैलकुलेट करें। यू विल गेट साइन थीटा एज वी एस आर बाई वी आर। मतलब इस बार आपको इतने एंगल पे स्विम करना शुरू करना हो। जब आप इस एंगल पे स्विम करेंगे तो आपका पाथ मिनिमम होगा। पाथ मिनिमम होगा, लेकिन इस बार वो मिनिमम पाथ पे ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। जो भी वैल्यू आएगा वो ड्रिफ्ट का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसा चलेंगे।
यहाँ से वो थीटा मिल गया है। आपका जो पाथ होगा वो ऐसा कुछ हो। तो आपके पास ये ड्रिफ्ट आएगा, ये ड्रिफ्ट जीरो नहीं आएगा लेकिन मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट होगा, और आप इस पाथ पे फॉलो करेंगे। बट आपको थीटा, ये वाला थीटा यहाँ से लेके यहाँ डालना पड़ेगा। एक बार आपको थीटा मिल गया है तो आप बी एस आर कॉस थीटा निकाल लेंगे और टाइम टेकन टू क्रॉस निकाल लेंगे। और आपका जो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इसको। इन दोनों पार्ट्स को क्विकली सॉल्व कर दीजिए।
इस बार जब आप शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना चाहेंगे तो ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? सर नॉन जीरो होगा सर, आंसर भेजे आपको। ओके, चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ। देखिएगा, तो मेरे को दिख गया है कि वी एस आर इज लेस देन वी आर, तो मतलब जो भी ड्रिफ्ट मिनिमम होगा वो नॉन जीरो होगा। फाइन, ओके। तो अब एक काम करते हैं, पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा है अपने पास, इस बार लिखना होगा वी एस आर बाई वी आर फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, तो 3/5। सो 37। 37 डिग्रीज, परफेक्ट। 37 डिग्रीज, ये अपने पास है 3 और ये अपने पास है 5। 3 cos 37, 3 sin 37। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर हो जाएगा विड्थ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, 5/6। और उतने देर में जो ड्रिफ्ट हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 5 - 9/5 इंटू 5/6। तो ड्रिफ्ट अपना हो सर जाएगा 3। 8/3 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। यानी हमारा स्विमर जो हमें दिखेगा वो इधर कहीं दिखेगा, 8/3 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम।